हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पेपर पेन साथ लेके बैठिए, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसको आप नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक भी लाइन नहीं छोड़ने वाले हैं। आप लोग का एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा किसी को पता नहीं रहता है, तो इसलिए आप लोग को हर लाइन अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध का खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तावा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारे शरीर में भोजन पचा लेते हैं या हम सांस लेते हैं। ये सारी कौन सी अभिक्रियाएं आ जाएगी, किसमें आ जाएगी? तो ये अंगूर का किण्वन रासायनिक है। भोजन पक चुका है, रासायनिक है। हमारे शरीर में भोजन पच चुका है, रासायनिक अभिक्रिया है। और हम सांस ले रहे हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तावा तसला कील आर्द्रता वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। तो ये भौतिक है, लेकिन ये आप लोग का रासायनिक है। तो चलिए हम लोग अब एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि ये आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो पहली हेडिंग हम लोग की है रासायनिक समीकरण, यानी केमिकल समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? MgO बनता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगर हम इसको संतुलित करना चाहें तो हम यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे तो मैग्नीशियम 2 हो गया है। अब मैग्नीशियम तो यहाँ पे 1 है तो हमें यहाँ पे भी 2 लगाना होगा। अब ये संतुलित भी हो चुका है। तो वही कहा गया है कि यहाँ पे क्या होता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इस समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार है। जो आपने इतना में पढ़ा वो आप बस एक लाइन में ही पढ़ सकते हैं। यानी जब हम जो अभिकारक क्या होता है, जो उसमें अभिकारक से ही हमें उत्पाद मिलता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक होता है, और जो उससे बनता है वो उत्पाद होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है और इन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी जिसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है अभिकारक कहा जाएगा। तो अभिकारक कौन होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो अभिकारक हो जाता है। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया वो आप लोग का अभिकारक हो गया, लेकिन जो उस अभिकारक से रासायनिक अभिक्रिया के बाद बना वो आप लोग का उत्पाद यानी प्रोडक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे इसमें क्या कहा गया है। यहाँ पे जो रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित करने के लिए बहुत प्रोसेस दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई टिप्स में आपको समझाया गया है। और एनसीईआरटी की यही खासियत है कि आपको एक एक पॉइंट वो बताएगा कि बस आप इस तरह से करते चलिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्या कहा गया है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। यहाँ पे देखिए जो इतना में लिखा है, जो इतना में क्या है, जैसे कि हमने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया प्लस ऑक्सीजन लिया O2। अब यहाँ पे कहा गया कि एक तीर लगाइए, उसके बाद यहाँ पे MgO बन गया। और उसके बाद कहा गया है कि जो लेव यहाँ पे पूछा है चिन्ह लगाइए अभिकारक के बीच में, ये बीच में प्लस लगाने के लिए कहा गया है। फिर कहा गया है कि बाईं ओर LSS लिखा जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, इस प्रकार उत्पाद के बीच में योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं लिखा तथा तीर के सिर यानी तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा वह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। जो ये तीर का सिरा है कहाँ है, उत्पाद के तरफ है। तो वही कहा गया है कि पहले आप दोनों के बीच में प्लस लगाएंगे फिर आप उसको लिखेंगे। तो यही समीकरण को आपको इतने में समझाया गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखना कैसे है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है रासायनिक समीकरण लिखने के लिए।
यहाँ पे क्या रासायनिक समीकरण निरूपण के इसमें से भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों का जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण का अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण द्वारा प्रयोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप मैग्नीशियम देख सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन किया तो ये MCO का निर्माण हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी के बारे में लिखा गया है कि यहाँ पे देखिए तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्व के परमाणुओं की संख्या की गिनती करें और उनकी तुलना करें। यानी दोनों ओर समान ये द्रव्यमान संरक्षण पे कार्य करता है कि उत्पाद बनने से पहले और उत्पाद बनने के बाद ये दोनों समान मात्रा में इनकी संख्या होनी चाहिए। तो एक दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। यदि नहीं है तो समीकरण कैसा है, असंतुलित है। अगर यहाँ पे इस टाइम ये कैसा है, असंतुलित है। लेकिन जब हम यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है पर यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, जब हमने यहाँ पे 2 लगा दिया यहाँ पे तो ये 2 MgO हो गया। लेकिन यहाँ पे अब मैग्नीशियम 2 हो चुका है तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे जिससे कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 भी हो गया। तो ये अब संतुलित हो चुका है। लेकिन इस टाइम ये क्या है, असंतुलित है। तो वही कहा गया है कि किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण कंकालीय रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो पूछा जाए कि कंकालीय रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जब वो संतुलित नहीं होता है तब हम उसे कंकालीय रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैग्नीशियम की वायु में जलने का कंकालीय समीकरण है। तो ये कौन सा समीकरण है, कंकालीय है। लेकिन अगर हम इसको बना दे MgO प्लस है यहाँ पे 2 तो अब ये बन जाएगा 2MgO। अब यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो चुका है, ऑक्सीजन भी 2 चुका है तो यहाँ पे भी हम 2 लिख देंगे तो ये कंप्लीट हो गया। अगला देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, हम लोग केवल अब समीकरण को देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, जिंक है और ये किससे अभिक्रिया किया है, सल्फ्यूरिक अम्ल से और बनाया है जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन। अब ये अभिक्रिया आपको पता, जब आप 1-2 चैप्टर इसमें पढ़ लेंगे, जब आपको रिएक्टिव सीरीज अगर याद है तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित क्यों कर दिया है। तो यहाँ पे होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, आयरन हो जाता है, लेड हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं ये दुर्बल होता जाता है। तो जिंक कहाँ है, आप देख सकते हैं जिंक यहाँ है पर हाइड्रोजन यहाँ है। तो हाइड्रोजन से मजबूत जिंक है तो मजबूत व्यक्ति दुर्बल व्यक्ति को क्या करता है, हटा देता है। उसी तरह ये जो जिंक है हाइड्रोजन को क्या किया है, हटा दिया है। तो आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पे अब बन चुका है आप लोग का, यहाँ पे आपको संतुलित करने के लिए कहा है। तो देखिए ये संतुलित नहीं है, यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे जिंक कितना है, 1 है, उसके बाद हाइड्रोजन है, सल्फर है। यहाँ पे देखिए जिंक 1 है, जिंक 1 है, ये तो सही है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये भी सही है। SO4 SO4 तो ये कैसा समीकरण है, ये कैसा हुआ, संतुलित है क्योंकि इसको संतुलित, जिंक 1 है, जिंक 1 है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो ये संतुलित है। तो वही कहा गया कि अगर आप संतुलित करना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको संतुलित करने के लिए बताया गया है। तो लेकिन यहाँ पे तो खुद ऑलरेडी संतुलित है, यहाँ पे भी जिंक 1 है तो 1 है, राइट लेफ्ट साइड में और राइट साइड दोनों बराबर है। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये समीकरण कैसा है, संतुलित है। चलिए अब हम अगला समीकरण को देखते हैं। तो अगला समीकरण देखिए यहाँ पे FeH2 से अभिक्रिया करके Fe3O4 प्लस H2 का निर्माण कर रहा है। अब यहाँ पे आपको संतुलित करना पड़ेगा। अब संतुलित आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको सॉलिड बनाना है और उसके बाद तत्व इधर लिख लेना है, तत्व आप यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड में कितना है, राइट साइड में कितना है। तो अब हम लोग यहीं पे चलते हैं और यहीं पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे आयरन कितना है, आयरन यहाँ पे 1 है पर आयरन यहाँ पे कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 लगा दिया। अब आयरन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रोजन
4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 है तो इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों साइड बराबर है। अब हमारे पास एक बच चुका है, कौन? O4। अब हमें इसे ही संतुलित करना है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 4 लगा देंगे। तो अब ये हो चुका है 4H2O। अब लेकिन अब एक और समस्या आ गई कि जब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 ही है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो चुका है, 8 हो चुका है। तो अब ये हो जाएगा, यहाँ पे भी हमें 4 लगाना पड़ेगा। तो ये अब हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है, आप देख सकते हैं, यानी हमने सबको संतुलित कर दिया। अब ये समीकरण कैसा हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाता है समीकरण, ये हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O बॉन्ड, उसके बाद ये हो जाएगा Fe3O4, उसके बाद आप लोग का हो जाएगा प्लस 4H2O। अब आप देख सकते हैं कि ये संतुलित हो चुका है और इसी को समझाया गया है आपको एनसीईआरटी में, ये पूरा आपको उसको समझाया गया है उसी तरह से कि आपको किस तरह से सही करना है। और देखिए लास्ट में आके ये कहाँ पे सही हो जाएगा, अभी भी नहीं ये संतुलित हुआ है, अब देखिए लास्ट में आके ये संतुलित हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना आपने पढ़ लिया है कि आपको संतुलित कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि देखिए यहाँ पे लास्ट में दिया है कि दोनों ओर के तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीड या ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2O का निर्माण हो चुका है। तो हम लोग आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट की क्लास में बाकी के जो है यहाँ पे अब हम लोग को पढ़ना है भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें हम लोग को अब पढ़ना है। तो वो सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। और आप अपना रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते चलिए, तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको भी आप देखते रहिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।